बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पूरा पोस्टमार्टम करते हैं तहरीक अदम एतमाद का, कैसे आएगी, मुमकिनात क्या हैं, क्या ये मुमकिन है कि अपोजिशन ये कर पाए? तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। होता यह है कि अपोजिशन आइनी और कानूनी तौर पर जब भी चलती है तहरीक अदम एतमाद की तरफ, तो जिस आइनी और कानूनी रास्ते का वो इंतखाब करते हैं वो रास्ता एक जगह पे जाके डेड लॉक की सूरत में बंद हो जाता है। उन्होंने सारे रास्ते फिर के देख लिए हैं, लेकिन हर रास्ते के आगे एक दीवार खड़ी होती है और उस दीवार पे लिखा होता है कि इमरान खान कंटिन्यू करेगा। ये प्रॉब्लम है। अब बताते हैं कि रास्ते कौन कौन से हैं। देखें, नंबर 1 तो ये है कि अगर वो अदम एतमाद लेकर आना चाहते हैं तो उनको कम से कम जो बंदे तोड़ने पड़ेंगे उनकी तादाद होनी चाहिए 10। 179 हुकूमत के पास इस वक्त की स्ट्रेंथ है, अपोजिशन की 162 है। हुकूमत बनाने के लिए या तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए या एतमाद का वोट लेने के लिए आपको जो बंदे चाहिए होते हैं वो होते हैं 172। अब अपोजिशन के पास 162 हैं। कम से कम 10 बंदे तोड़ दें ताकि हुकूमत अकलियत में चली जाए और अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में आ जाए। अब ये 10 बंदे कहाँ से आएंगे? अगर तो ये बंदे तोड़ते हैं हुकूमती बंदे, एक ऑप्शन आप ये ले लें। अगर तो हुकूमती बंदे तोड़े जाते हैं तो वो वोट डालने की सूरत में डी सीट हो जाएंगे फौरी तौर पे, और फिर स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, उसके तहत नवाज शरीफ साहब खुद एक सजा रखकर चले गए थे, वो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हुकूमती बंदे वोट डालने की सूरत में इतने अफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो डी सीट हो गए तो फिर कायदे ऐवान को कैसे चुनेंगे? यानी अगर 10 बंदे बीच में से निकल गए तो शहबाज शरीफ साहब ने आना है, और अगर उन्होंने आना है तो उन्होंने अपनी अक्सरियत लानी है। ये तो 10 बंदे अब वोट ही नहीं डाल रहे उनको, तो शहबाज शरीफ साहब तो 162 पे ही खड़े हैं, वो अपने वोट कैसे पूरे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल यहीं पे जाके लॉक लग जाता है। दूसरा, हुकूमती बंदे इस्तीफे दे दें। हाँ, अगर हुकूमती बंदे इस्तीफे दे दें, जैसे कि जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता है कि वहाँ ज़्यादा बंदे हैं, अभी तक इतनी स्ट्रेंथ उन्होंने शो नहीं की, लेकिन फिर भी कम से कम 18 बंदों का इस्तीफा चाहिए। यानी 179 में से 18 इस्तीफा देंगे तो बाकी बचेंगे 161। अब अगर 161 बच जाते हैं तो हुकूमत की तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अपने इत्तेहादियों समेत भी अगर वो मौजूद हैं तो अपोजिशन से उनकी तादाद कम हो जाती है। ऐसी सूरत में कायदे ऐवान का इंतखाब तो सादा अक्सरियत से हो सकता है, लेकिन अदम एतमाद फिर भी अपोजिशन नहीं ला सकती, क्योंकि आइन के मुताबिक अदम एतमाद के लिए उनको 172 बंदा पूरा करके देना पड़ेगा कि ये 172 बंदा है, ये हम लेकर आ गए हैं, इसको इमरान खान पे अदम एतमाद है, लिहाजा इमरान खान को चलता करें। वो भी नहीं है। फिर एक और चीज़ है, अब इमरान खान को अगर ये एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि 19 बंदों ने इस्तीफ़ा दे दिया, 18 बंदों ने, तादाद ज़्यादा हो गई अपोजिशन की, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अब लें आप एतमाद का वोट, क्योंकि अब तो वो अपने इत्तेहादियों के साथ भी मिल जाएं और जोर भी लगा लें, फिर भी वो अपने बंदे पूरे नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें 10 बंदों का 15 बंदों का इस्तीफ़ा दिलवाए, कहते हैं जाओ जी एतमाद का वोट लो, तो इमरान खान को क्या ज़बरदस्ती आइन के मुताबिक एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया जा सकता है? फिर आके यहाँ फंस जाते हैं। अब ये भी एक इशू है, यहाँ पे आके अपोजिशन फिर फंस जाती है। इत्तेहादियों के बारे में बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, यहाँ पे 2 जमातें ऐसी हैं जिनके साथ रब्ता किया जा सकता है या जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। 2 जमातें हैं सिर्फ, एक काफ लीग है और एक MQM है। काफ लीग और MQM, ये 2 जमातें हैं, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास नहीं जाएंगे और ना ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी इमरान खान के खिलाफ जाएगी, क्योंकि अगर वो जाएगी तो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लग जाएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी। यही मसला GDA के साथ भी है। GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिनके पास 8 MNAs हैं, वो अगर जाते हैं तो फिर ये इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो जमातें एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। लगभग सब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, तो एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी। इन 2 जमातों को तो आप कर दें बाहर। शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं, ज़िंदगी की बेहतरीन वजारत इंजॉय कर रहे हैं। जमहूरी वतन पार्टी, उनका पास 1 MNA है, वो कहीं नहीं जा रहा और वो भी ठीक है। मामला सिर्फ रह जाता है काफ लीग पर और MQM पर। इनमें जो लीडिंग पोजीशन में है वो काफ लीग है, जो लीड कर सकती है सारे सिनेरियो को। MQM जो है वो उनको फॉलो करेगी, उनके पीछे आएगी। अब जहाँ तक मामला है काफ लीग का और MQM का,
उनको अगर साथ में लाना है तो काफ लीग ने जो कम से कम डिमांड की है वो ये है कि वजारत आला पंजाब की परवेज इलाही साहब को दे दी जाए। अगर परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाते हैं तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो इमरान खान साहब को MQM के साथ मिलकर हटाएं और वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएं। वो उनको बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पे फिर बड़े सवाल पूरे हो जाते हैं। काफ लीग ने यह शर्त रख दी है कि अगर परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाना है तो फिर 1.5 साल पूरा कराना है, असेंबली नहीं तोड़नी, नए इलेक्शन नहीं करवाने। फिर वजीर आला बनना है तो 1.5 साल का झूला लेना है पूरा। यह नहीं हो सकता कि बीच में छोड़ के चले जाएं और 6 महीने या 3 महीने के बाद इलेक्शन करवाएं, यह नहीं होगा। तो परवेज इलाही साहब इस बात के ऊपर आकर अड़ गए हैं कि आप मुझे वजीर आला बनाएं। अगर मैं बना, जो मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि अगर मैं वजीर आला बना तो 1.5 साल पूरे भी करेंगे, इससे कम पे तो वो मानेंगे भी नहीं और मानना चाहिए भी नहीं। अभी भी वो स्पीकर सूबाई असेंबली हैं, उनके सारे पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, हर जगह पे उनको बजट मिल रहे हैं, बल्कि उनके बजट उनके पड़े हुए हैं, उनके लोग काम करवा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वजीर आला बनने के लिए, वो भी 1-2 महीने के लिए, ये चौधरी फैमिली जो है वो रिस्क नहीं लेगी। और उन्होंने इलेक्शन PTI के साथ मिलकर लड़ा हुआ है पहले वाला, उनको PTI के वोट पड़े हैं तो वो MNAs और MPs बने हैं, क्योंकि PTI ने वहां से अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए थे। इनका इंतखाबी इत्तेहाद था आपस में, जैसा कि आइंदा भी होगा पॉलिटिकल पार्टीज का। तो इसमें यह है कि काफ लीग वजारत आला मांगेगी और कहेगी टाइम पूरा करो, और PMLN और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हर हाल में दोनों ये चाहते हैं कि टाइम पूरा हो ही ना, वो तो फौरन इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी फारग हो गया। तो ये 6-7 ऑप्शन हैं मुख्तलिफ। इन तमाम ऑप्शंस के अंदर किसी जगह पर भी जाकर एंड में डेडलॉक के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। अब अपोजिशन की किस्मत बहुत अच्छी हो, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो जाए, बैरून मुल्क की ताकतें उनका साथ दें और ये सारे मिलकर तमाम ताकतों को इस्तेमाल कर लें, तो मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब को हटाएं। लेकिन उसमें मिलना किसी को कुछ नहीं है। अगर कोई बाहर से डॉलर वॉलर दे दे तो वो एक अलग बात है। ये एक ऑप्शन है जो हो सकती है। अदरवाइज आईनी और कानूनी नुक्ता नज़र से अपोजिशन जहां से चलती है वापस एक डेडलॉक पे पहुंच जाती है। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि टाइम पूरा हो। अब उनका फड्डा आने वाले दिनों में सामने आएगा जब वो ये कहेंगे अपने फौरी इंतखाबात ही नहीं करवाने, हम तो सिर्फ इमरान खान को हटाने आए थे। PMLN इमरान खान को हटा के अपने केसेस से जान छुड़ाना चाहती है। उनका मकसद है केसेस से जान छुड़वाना, लेकिन केसेस से जान छुड़वा के हुकूमत अपने गले पड़वा लें, ये तो वो कभी नहीं चाहेंगे। यानी जितने मुश्किल हालात हैं इस वक्त, इन हालात में अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो ये कहेंगे देखो मुझे ज्यादती करके इन्होंने निकाला और गद्दारों के जरिए से निकाला, तो मैं तो निकल गया हूं, लेकिन अब ये मुझे करके दिखाएं। सिचुएशन ये है कि उनसे भी नहीं होना, और जब उनसे नहीं होना तो ये सारा मलबा जो वो गालियां देते रहे पिछले 3-3.5 साल, वो गालियां रिवर्स होकर उनके ऊपर आएंगे कि तुम ठीक करो, तुमसे भी नहीं हो रहा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि फ्रेश इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे बढ़े। तो फ्रेश इलेक्शन वो चाहेंगे ताकि 5 साल उनको कम से कम मिले। अगर 1-2 साल गालियां भी पड़ती हैं तो आगे जाके मामला ठीक हो जाएंगे और आगे जाके मामला बेहतर भी हो सकते हैं। कोविड निकल जाएगा, कुछ और चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये है PMLN के और पीपल्स पार्टी के प्रॉब्लम्स, बल्कि PDM पूरी के प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब मैं बता देता हूँ वाहिद हल, अभी ये हुकूमत गिर जाएगी। अगर ये चाहते हैं फौरन इलेक्शन करवाना, और अगर ये चाहते हैं फौरी तौर पे पाकिस्तान में री इलेक्शन हो और इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाए, सबसे आसान फार्मूला पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि PMLN के जो बड़ी तादाद के अंदर अरकान असेंबली हैं मुस्ताफ़ी हो जाएं। पंजाब से भी, पंजाब में इनकी तादाद PTI से भी ज़्यादा है, 125 से ज़ायद हैं, मुस्ताफ़ी हो जाएं। वफाक के अंदर भी इनके MNA बहुत बड़ी तादाद में, PTI के बाद सबसे बड़ी तादाद इनकी है, वहाँ से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। फजलुर रहमान साहब को कहें आप लोग भी इस्तीफ़ा दें, पीपल्स पार्टी से कहें आप भी इस्तीफ़ा दें, ANP से भी दिलवाएं, बाकी जमातों से इस्तीफ़े दिलवाएं। और जब ये सारे इस्तीफ़े आ जाएंगे जमात इस्लामी से भी, तो फौरी तौर पे कोई हल नहीं होगा, इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इतने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में री इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा ही होगा जैसे पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। अभी तो बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, तो अगर पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ जाएं तो क्या ये हुकूमत करवा पाएगी? बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ये हुकूमत ना करवा पाए, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन इलेक्शंस को होने भी नहीं देंगे। ये रुकावट डालेंगे, हर जगह पे धरने देंगे, हर जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे,
हर जगह पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के आगे बाहर बैठ जाएंगे, जहां पे वोटिंग हो रही होगी अपने कारकुनों को लाके पोलिंग स्टेशन के बाहर धरना दे देंगे कि जनाब हमने वोटिंग ही नहीं होने देनी। तो ये कोशिश करेंगे, जेल भरो तहरीक, ये वो सब ये करके इस हुकूमत को 2 हफ्ते के अंदर घर भेज सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इनके पास इस हुकूमत को गिराने का सबसे आसान तरीका और वाहिद हल इमरान खान को घर भेजने का वो ये है कि ये खुद इस्तीफे दे दें। और मैंने उसी दिन आपको बताया था कि इनसे नहीं हो पाएगा और ना ये देंगे ये इस्तीफा। ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये ऐसे ही काम करेंगे। सिर्फ एक खतरा है इमरान खान को, रूस और चाइना के दौरे के बाद जो अमेरिका को गुस्सा है और जो उनके लोग एक्टिव हुए हैं, जो उनकी एजेंसीज काम कर रही हैं और यहाँ पे उनके एजेंट्स मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ अपने आप को जोड़ा भी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कोई बिग गेम हो जाती है, कोई बहुत बड़ा गेम हो जाता है और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर नॉर्मली आप चीज़ों को देखें तो चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। अब इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दिया। मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो स्टेटमेंट आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ड्रोन हमला कौन सा है जो इमरान खान साहब करने वाले हैं। अगर सियासी खरीदो फरोख्त शुरू हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्क की चाल चलते हुए ऐसा ड्रोन हमला करेंगे कि सब पर झाड़ू फिर जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद। अब इसका मतलब क्या है? इसके 2-3 मतलब निकलते हैं। यानी गेम तो फिर इमरान खान के हाथ में भी है। बहुत मुमकिन है कि वो पाकिस्तान में कोई रेफरेंडम भी करवा सकते हैं, बहुत मुमकिन है कि वो असेंबलियाँ तोड़ दें, लेकिन ऐसे क्विट करके तो वो नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में। और अगर उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी ऐसी किसी सिचुएशन में तो अगले इंतखाबात के लिए उनके पास बहुत मवाद होगा कि मुझे अब ऐसे साथी चाहिए, मैं बेहतर टिकट दूंगा, आप उनको जिताएं ताकि मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करूं और इनसे ब्लैकमेल ना हो। यह भी मुमकिन है कि वो एक ऐसा ड्रोन हमला कर दें, लेकिन इसको ड्रोन हमला नहीं कहेंगे, इसको एक खुदकुश हमला कहा जा सकता है कि अपनी हुकूमत के ऊपर खुद ही हमला कर दिया और हटा दिया। लेकिन ऐसा भी कम लगता है। तो इमरान खान साहब के पास कौन से पत्ते हैं ये शेख रशीद अहमद साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे इस वक्त भी हो रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पुतली तमाशे का हिस्सा हैं। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोगों से खेला जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने रखी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।